शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमूला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला सेलिब्रेट्स द चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सतमौला कवि की चौपाल 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे बीच में हैं, पधारने वाले हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो होंगे मुख्य अतिथि श्री अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी। आप श्रेष्ठ कवि हैं और दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित मधुर गीतकार प्रीति त्रिपाठी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के चर्चित गीतकार, आकाशवाणी दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम अवतार बैरवा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर ओम प्रकाश कल्याणी जी। आप भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत है। और भी कभी जो लोग जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हमारे बीच में आने ही वाले। और मैं सबसे पहले हास्य व्यंग के हस्ताक्षर, आप संसद भवन में संयुक्त निदेशक हैं
और मैंने एक कार्यक्रम में कल्याणी जी को सुना, अब सुनते तो मित्र तो पुराने हैं लेकिन सुना, वो इस प्रकार कविता पाठ करते हैं। एक रचना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कई कविताएं होती हैं, कई अब जैसे कई फिल्म में, जैसे एक फिल्म आई एक विमान अपहरण की, उसमें करैक्टर बदल दिए गए। हम कभी बात नहीं करते थे, हम दो हमारे 12, हम कभी बात नहीं करते थे 72 हूरों पर, हम कभी बात नहीं करते थे अजान पर, ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। और कई पुराने प्रचलन कहावतें हैं, गुनाहों का देवता। भाई गुनाहों का देवता क्यों? गुनाह तो उर्दू शब्द है, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता? हास्य व्यंग होता है तो वह हिंदू देवताओं पर ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे धर्म पर होता? तो ऐसी रचना मुझे मिली, बहुत मैं इस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसने उस ऐसी अद्भुत रचना पढ़ने जा रहे हैं हास्य व्यंग की। उनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि सिर्फ मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कविताएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, हास्य या व्यंग कविताएं, उसमें कुछ ना कुछ उपदेश भी होना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी ने देखा होगा बहुत जगह चौराहों पर बाबा बंगालियों का कोई एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। इनके चक्कर में बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो ये मेरी कविता उन लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए है कि ऐसे किसी बाबा बंगाली, किसी तांत्रिक के चक्कर में कोई ना पड़े। तो इस कविता का जन्म इस तरह हुआ था कि एक बार किसी रेड लाइट पे खड़ा था, किसी एक बाबा बंगाली का कार्ड मिला और उसमें लिखा था बाबा फला फला बंगाली, काले इल्म के माहिर, वशीकरण और तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट, और किसी ने प्रेम में धोखा खाया हो, विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, सोतन से छुटकारा पाना हो, तो इस तरह की कोई भी समस्या हो तो एक बार हमसे जरूर मिले। तो मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन एक रचना का जन्म हुआ और ये व्याज निंदा अलंकार में लिखी गई है। आपको लगेगा कि बाबा बंगाली की स्तुति की जा रही है लेकिन उस पर व्यंग किया जा रहा है। तो व्याज निंदा अलंकार में लिखी गई ये रचना आप सभी के स्वागत सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जय जय हो बाबा बंगाली, 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 तू दूर करे सब कंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तेरे कांटे का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का, सूरज ढलते ही बन जाता हीरो तू फूहड़ फिल्मों का, 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। हाँ वशीकरण और मुटकरणी का माहिर तू कहलाता है। मुटकरणी होता है किसी को मुट्ठी में करने की विद्या। हाँ वशीकरण और मुठकरणी का माहिर तू कहलाता है, लेकिन अपनी बंगालन को खुद वश में ना कर पाता है। हाँ वशीकरण और मुठकरणी का माहिर तू कहलाता है, लेकिन अपनी बंगालन को खुद वश में ना कर पाता है। सबके कलेश तू दूर करे, पीटे पर खुद की घरवाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली।
और प्रदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो उसके लिए भी ये कुछ उपाय हाँ, बताते वाह। हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को कि परदेश यात्रा की अड़चन तू दूर करन को कहता, परदेश यात्रा की अड़चन तू दूर करन को कहता है, खुद कच्ची बस्ती के पक्के कब्जे के घर में रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ना जमुना तुझसे पार हुई और बात करे लंदन, ना जमुना खुद से पार हुई और बात करे लंदन वाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और ये महिलाओं को भी बहुत बेवकूफ बनाते हैं, बहुत सी इनके चक्करों में फंस भी जाती हैं। तो ऐसे किसी बाबा के चक्कर में कोई महिला नाम पढ़े तो बंधु समर्पित करता हूं कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है, कि तू सूनी गोदे भरता है ना जाने कैसे करता है, जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो भरता है, कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है माली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और ये रचना क्यों लिखी गई, वो उद्देश्य वाला बंद समर्पित कि ऐसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी, ऐसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी, ऊपर वाला सब देता है बस उसको शीश झुकाना जी। हाँ बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, बहुत अच्छा, बहुत जय जय हो बहुत बाबा बहुत अच्छा, बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और इसका आखिरी बंद मैं श्रोताओं को समर्पित करता हूँ कि मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा, मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा, कल से ये बंगाली बाबा उसके सपनों में आएगा, फिर उठ उठ कर वो रातों को हर रोज बजाएगा ताली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उठ उठ कर वो रातों को हर रोज बजाएगा ताली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। ये ओम प्रकाश कल्याणी जी की रचना, ये उन लोगों पर तमाचा है। हमारे साहित्यकार कविगण हिंदू देवी देवताओं पर ऐसे भद्दे मजाक वाले चुटकुले बनाते हैं कि उनको साहस इसलिए हो जाता है कि उनको प्रतिकार नहीं मिलता। और मैं जब उनसे आग्रह करता हूँ इस पर लिखो, आप दूसरी तरफ भी डालो नज़र। जो स्लम डॉग कई फिल्में आई जो देश की झुग्गी बस्तियों को दिखाते थे आर्ट फिल्म के नाम पर, वो आज कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स वगैरह वहाँ पर जो गरीबी है, भुखमरी है, वहाँ पर कैमरे नहीं जाते, आने शुरू हुए हैं सोशल मीडिया कर। हमारे कवियों का, साहित्यकारों का वेब कैम कब खुलेगा? वहाँ भी देखो, दुबई के अंदर भी स्लम एरिया है, आप चाइना में भी है, ऐसे ही दूसरे मतों के लोग हैं, वहाँ पर कितनी कुरीतियाँ हैं, उस पर लिखो, कुछ करो। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी को बड़े लाड़ दुलार से आमंत्रित करता हूँ, और ये आप इनके गीतों को आप देखेंगे, इनके गीतों से आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी गेयता की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से
किस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। या जोरदार ताली के साथ प्रीति त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, इस वर्ष जनवरी में हमने एक ऐसा दिन अनुभव किया जब हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे। प्रभु श्री राम की प्रेरणा से उस दिन मेरे मन के जो भाव पुष्प थे, सर्वप्रथम मैं वो आपके सामने रखती हूँ एक गीत के तौर पर। सुनिएगा। दीप जले नैनों के जगमग, दीप जले नैनों के जगमग, दृश्य बना अभिराम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। दीप जले नैनों के जगमग, दृश्य बना अभिराम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। 14 बरस तपस्या बन में कर ली थी रघुबर ने, और 500 फिर करवाई कलयुग के पामर ने। देख रहे थे राह वापसी, देख रहे थे राह वापसी, की सुबह और शाम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। और कैसा दृश्य है। सरयू के तट भीड़ लगी है राम लला दर्शन को, सरयू के तट भीड़ लगी है राम लला दर्शन को। अनुरागी मन आस लगाए धन्य करे जीवन को, इस धरती की रज को छूकर, इस धरती की रज को छूकर, मिलते पुण्य तमाम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। और क्या क्या अनुभव किया संत जनों ने। फुलवन से महकी नगरी मन चंदन कर पाए हैं, फुलवन से महकी नगरी मन चंदन कर पाए हैं। दीनों के दुख हरने वाले राम लला आए हैं। संत जनों ने शीश नवाया, संत जनों ने शीश नवाया, गूंजा जय श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। दीप जले नैनों के जगमग, दृश्य बना अभिराम, अवध में आए हैं श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गीत पढ़ती हूँ कि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो किस तरह पूरे माहौल में श्रृंगार घुल जाता है। सुनिएगा। स्वागत। मधुर मधुर ललक जगी, मधुर मधुर ललक जगी, सिंगार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा, वो प्यार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा, वो प्यार जागने लगा। धनक पड़ी जो कान में तो रोम रोम खिल गया, धनक पड़ी जो कान में तो रोम रोम खिल गया। युगों युगों की पीर से उबार ले वो मिल गया, उमड़ के मन के मेघ का, उमड़ के मन के मेघ का, मल्हार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा, वो प्यार जागने लगा। मधुर मधुर ललक जगी, सिंगार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा, वो प्यार जागने लगा। सजी है शाम सुरमई, हवा चली है झूम के, सजी है शाम सुरमई, हवा चली है झूम के, कि काम की कमान भी गई है उर को चूम के। छुअन से तेरी देह का, छुअन से तेरी देह का, सितार जागने लगा,
इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। थिरक उठी है पुतलियां किसी का तेज देख के, थिरक उठी है पुतलियां किसी का तेज देख के। तपिश बढ़ा बढ़ा गया वो मेरी धूप सेक के। हृदय हया की ओढ़नी, हृदय हया की ओढ़नी उतार जागने लगा। इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। धुली धुली सी चांदनी है रात को निहारती, धुली धुली सी चांदनी है रात को निहारती। सजा ली आज कृष्ण ने भी राधिका की आरती। हुई जो प्रेम पूर्णिमा, हुई जो प्रेम पूर्णिमा तो ज्वार जागने लगा। इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। मधुर मधुर ललक जगी सिंगार जागने लगा। इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। बहुत ही शानदार श्रृंगार का ये जो गीत था, बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उसके भाव थे और प्रस्तुति थी। मैं प्रीति त्रिपाठी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही मैं आपके अंदर जो मैं संभावनाएं जो देख रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप संभावना तो जब होंगी, लेकिन आज के समय में आप जैसी कवित्री का मंचों पर होना बहुत ही सुखद है। अब मैं जिन चर्चित गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ। एक ये निजी चैनल है, किंतु एक सरकारी संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति कविता और हिंदी की अलग जगा रहा है। आज से नहीं, मैं राम अवतार बैरवा जी को 7-8 वर्षों से जब से जाना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा विनयशील, विनम्र, अगर मैं कहूँ डाउन टू अर्थ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। और इतनी गज़ल जैसी विधा के पारखी शायर होने के बावजूद भी और इतनी महती जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मैंने कभी भी इनके अंदर हल्का सा भी अहम नहीं देखा। मैं ऐसे भाई राम अवतार बैरवा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कुछ चुनिंदा गज़लों के लिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा। सतमोला कवि चौपाल के सभी दर्शकों को इस अदने से कवि का प्यार भरा नमस्कार। और आज ये युवा हो चुका है, 21 साल का हो चुका है। इस युवा सतमोला कवि चौपाल को बहुत बहुत मेरी हृदय से शुभकामनाएं। जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है। जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। 2-3 स्वागत। प्रवीण जी कोई 21 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक आध शेर से शुरुआत करता हूँ कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे,
कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। क्या बात है, कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए, और ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया। नीति जी आपके लिए है कि ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए। ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए, और अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों। अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए। ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए। छतमोला कवियों की चौपाल आज 21 बरस की हो चुकी है, और आज पूरी युवा रंग में रंगी हुई है। आज जितने कवि मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे युवा हैं। तो 21 साल की इस कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। एक रचना स्वागत मेरे मन की है कि क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में। क्या बात, क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में, और मेरे चलने से भी धरती हिलती है। क्या बात, मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में, और आंखें क्या दिल तक को छुआती है। कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी नजर कहाँ इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में, कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में, और इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते। इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में, और हर दिल के हैं यहाँ सौ अफसाने। हर दिल के हैं यहाँ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में। दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में, हर दिल के हैं यहाँ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में। बीच बीच में एक शेर ऐसा आ जाता है कि मजा आ जाता है। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के हमारे श्रेष्ठ कवि रंजय अत्रिश्य जी, आप धीर गंभीर रचनाओं के साथ आपकी कविताओं में जो तत्व होता है प्रेरणा का, आध्यात्म का, मैं रंजय अत्रिश्य जी जो दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम रंजय अत्रिश्य जी का स्वागत करें। धन्यवाद आर्या जी। मैं सतमोला कवि चौपाल के देखने वालों का अभिनंदन करता हूं। और एक रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें रामचंद्र जी अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर जाते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं विशाल समुद्र है उनके और लंका के बीच में। तो क्या करते हैं, प्रभु विनय करते हैं, 3 दिन तक पूजा पाठ करते हैं समुद्र की। और जब वो नहीं मानता है तो क्या होता है, स्वागत। तो सुनिए कि चलत चलत लक्ष्मण सहित पहुँचे सागर तीर। चलत चलत लक्ष्मण सहित पहुँचे सागर तीर, सीता व श्री राम बीच विकट है सागर नीर। विकट है सागर नीर, निज मर्यादा में बंधे हुए दशरथ नंदन राम। निज मर्यादा में बंधे हुए
दशरथ नंदन राम सागर से विनती करें, करें जो सबके काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। सागर से विनती करें, करें जो सबके काम, ओ सागर तट पर बैठ चुप, हम सब के श्री राम। सागर तट पर बैठ चुप, हम सब के श्री राम, हम सब के श्री राम। और आस लगा के देखते, हाँ हाँ, क्या करते हैं कि आस लगा कर देखते, तनिक नहीं अभिमान। हाँ हाँ, कि जो प्रभु हैं, धरती के ईश्वर हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि राम दया के सिंधु हैं, राम दया के सिंधु हैं और जग के पालनहार। राम दया के सिंधु हैं, जग के पालनहार, देखे सागर की तरफ और विनय करें सो बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें सागर की तरफ और विनय करें सो बार, कि दीनहीन के जो रक्षक करवाते भव सागर को पार। दीनहीन के जो रक्षक करवाते भव सागर को पार, और तीनों लोकों के स्वामी आज बैठे बाहें पसार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सब कुछ देने वाले हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सहायता की गुहार कर रहे हैं कि रघुनंदन करे प्रार्थना, मन में नहीं विकार। रघुनंदन करे प्रार्थना और मन में नहीं विकार, सीता माँ की खोज में देर नहीं स्वीकार। सीता माँ की खोज में देर नहीं स्वीकार, और 3 दिवस से पूजते जग के राजा राम। 3 दिन हो गए प्रभु को पूजा पाठ करते हुए, विनय अनुनय करते हुए 3 दिन हो गए कि 3 दिवस से पूजते जग के राजा राम, और रामचंद्र की बिनती पे ना देवे सठ ध्यान। रामचंद्र की बिनती पे ना देवे सठ ध्यान। अब समुद्र बिल्कुल पसीज नहीं रहे और ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो आगे क्या देखें कि प्रभु की लीला देखकर खड़े हुए सब मौन। अब कौन मौन खड़े हैं कि उसमें लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, सारी सेना है कि प्रभु की लीला देखकर खड़े हुए सब मौन, और अभिमानी समुद्र की अब रक्षा करेगा कौन। अभिमानी समुद्र की अब रक्षा करेगा कौन, और विनयशील प्रभु राम की बिनती दीनी विसार। विनयशील प्रभु राम की बिनती दीनी विसार, और अग्निबाण तब साध के क्रोधित हुए श्री राम। क्रोध आ गया। अग्निबाण तब साध के क्रोधित हुए श्री राम, कि अग्निबाण के ताप से सागर उठा तूफान। बहुत अच्छा। अग्निबाण के ताप से सागर उठा तूफान, कर जोड़े सठ आ गया, कर जोड़े सठ आ गया, बख्शो प्रभु जी प्राण। अब शरण में आ गया, समुद्र निकलकर शरण में आ गए कि शरण में आ गए कि क्या कर रहे हैं अब कि विनय करें। अब विनय कर रहे हैं प्रभु की कि विनय करें, आंसू भरें और चिरोरी करें 100 बार। विनय करें, आंसू भरें, चिरोरी करें 100 बार, सठ बोला रक्षा करो जग के पालनहार। अब उन्हीं से अभयदान की विनय कर रहे हैं कि सठ बोला रक्षा करो जग के पालनहार, और जग के पालक, जग के पालक, प्यार के सागर, रखा भक्त का मान। ये दया सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं। तो जब देखा कि भक्त आ गया है तो माफ कर दिया कि जग के पालक और प्यार के सागर, रखा भक्त का मान, बिनती सुनी जब सिंधु की, बिनती सुनी जब सिंधु की, दे दिया अभय का दान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। दे दिया अभय का दान। अब सागर क्या कहते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं कि बोला सागर प्रभु सेना में आपकी, भालू बानर भील। भालू बानर भील, उनमें ही 2 भाई हैं, प्यारे नल और नील। प्यारे नल और नील कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जो इंजीनियर हैं, देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा,
कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं, करेंगे सगरा काम, करेंगे सगरा काम, बड़भागी दोनों बड़े, नहीं करत विश्राम। बहुत कितने बड़े भाग वाले हैं कि प्रभु के काम आ रहे हैं। बड़भागी दोनों बड़े, नहीं करत विश्राम, कि जिस पत्थर को डालेंगे जल में दोनों वीर। अब समुद्र बता रहे हैं कि क्या करना है, कि जिस पत्थर को डालेंगे जल में दोनों वीर, वह पत्थर तर जाएगा, हो कितना गहरा नीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह पत्थर तर जाएगा, हो गहरा कितना नीर। लेकिन कंडीशनल है, कंडीशनल है कि हो गहरा कितना नीर, हर पत्थर पर राम लिखा होगा जो तैरन हेतु। हर पत्थर पर राम लिखा होगा जो तैरन हेतु, और बिना किसी गतिरोध के बन जाएगा राम सेतु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिना किसी गतिरोध के बन जाएगा राम। ये थे लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी, आपका हार्दिक साधुवाद। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई श्री अनंत विजय जी। आप संप्रति दैनिक जागरण समूह के एसोसिएट एडिटर हैं। आप फिल्म क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। आपको सुना जाता है बड़ी गंभीरता के साथ, आपकी बात को लोग शिरोधार्य करते हैं। तो आज अनंत विजय से हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तो हम इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपने मन की बात करें कि आपको आकर के कैसा लगा, और फिर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और आप साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए हैं, शुभेच्छा के नाते आप मन की बात अपने करें, आपका हमें पाथे मिले। अनंत विजय जी, या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय तल से आपका आभार। और मेरी कवियों को लेकर धारणा बहुत खराब थी। मैं थोड़ा कटु बोलने के लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन अभी जब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, चाहे त्रिपाठी मैम हो, चाहे सर हो, चाहे इन दोनों की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि हास्य से आगे कुछ और भी है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि हार मतलब ये हास्य के आगे संदेश है। आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने चांद का गढ़ा, जिस प्रकार से इन्होंने चिड़िया और पंख का बिंब रचा, या जिस प्रकार से इन्होंने प्रेमिका और प्रेमी के संवाद के बहाने से समाज पर तंज बसा। हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कहा करते थे कि व्यंग या हास्य जो है आपकी करुणा से उपजता है। बहुत अच्छा। और आपको बताऊं, नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग लिखना शुरू किया जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो। और तो हमारी दृष्टि खुली। हमें व्यंग का मतलब लगता था हल्का फुल्का हंसी मजाक, लेकिन मैं आपको प्रवीण जी विशेषकर और सारे कवियों को, सारे मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कविता के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आप ऐसे कवियों को, जैसे उस बच्चे पर आपने टिप्पणी की, लेकिन उस बच्चे का उत्साह देखिए। वो लुधियाना से चलकर आपने उनको चुना। ये आपकी एक दृष्टि भी है कि उतनी दूर बैठा हुआ गैर हिंदी प्रदेश में गैर हिंदी भाषी और हिंदी में कविता लिख रहा है, आपने उसको चुना, आपने उसको सहेजा, आपने उसको मंच दिया और आपने उसको एक दृष्टि भी दी।
तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच, मनोरंजन ठीक है, टेलीविज़न चैनल पे चलता है, उनकी अपनी एक उनका अपना व्याकरण होता है, उस हिसाब से टेलीविज़न चैनल चलता है, लेकिन उसी व्याकरण में प्रवीण आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो उसी मंच का इस्तेमाल कवियों की नई पौध को खड़ा करने और पुराने कवियों को, जो मतलब हमारी वय के कवि हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि यहाँ विभिन्न पेशे के जुड़े हुए लोग हैं। सर पुलिस से जुड़े हुए हैं, सर संसद में हैं, और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मतलब मुझे लगता है कविता सुरक्षित है हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि बहुत सारे चुटकुले और मस्खरेबाजों ने कविता को बहुत, आपने इनके संदर्भ में कहा कि आपकी मौलिकता को, और मौलिकता सर ऐसे ही स्थानीय बिंबों के आधार पर सामने आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप दूसरे को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक बात है। ये उर्दू में बड़ी एक गड़बड़ी है। हाँ। उर्दू में सब एक दूसरे की चोरी करते हैं और कहेंगे उस फला शायर की जमीन एक है। जमीन के नाम पर जो चोरी होती है उर्दू में, वो सहूलियत हिंदी वालों को नहीं है। जैसे ही आप किसी की पंक्तियां उठाएंगे आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो परिभाषा है कि वियोगी होगा पहला वो कभी यहाँ से उपजाओ, उससे आगे जाकर आप लोग कविता लिख रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा अनंत जी, जो आपने ये तो सतमोला में देखा, और जो आजकल खासकर जैसे जतिन बच्चा आया, ऐसे आज 40 बच्चे नहीं आए, वो सभी पहली बार दूसरी बार आए हैं, क्योंकि हम सभी को 10 मौके देते हैं 5 वर्षों में। हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं और वो 1-2 प्रस्तुति के बाद बिल्कुल निखर के आते हैं। अब अगला बच्चा दोबारा आएगा तो निखर के आएगा, उसको देखिए आप पंजाबी में करो, आप पंजाब, तो नए बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे सकें, आप थोड़ा उस पर जरा बोलें। बच्चों के लिए क्या मतलब, जो युवा कवि हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वज कवियों को खूब पढ़ें। आपको पूर्वज कवियों को पढ़ने से आपके अंदर एक तो आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, कहने की कला सीखेंगे आप, और जो संप्रेषण की कला उनके अंदर थी और जो गायकी गायब हो गई थी, जो रस गायब हो गया कविता से, जो हमारे जो जनवादी प्रगतिवादी इतने प्रकार के वादी हैं, देखिए होता ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये फला, हम लोग तो ईस्ट हैं, आर्टिस्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम लोग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत हमारा IST एक है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्मकार हो, ये सब आर्टिस्ट हैं। तो हमारा IST अलग है, जो लेफ्टिस्ट हो वो लेफ्टिस्ट रहे, जो राइटिस्ट हो वो राइटिस्ट रहे, हम आर्टिस्ट हैं। तो आप बच्चों को आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो बाद में आप स्वयं बन जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट बन गए और ये कला वाला IST आपके अंदर आ गया, और वो तभी आएगा जब आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा का मतलब ये नहीं होता आपको पीछे जाना। संगीत में या नृत्य में परम अपरम को परंपरा वही कहते हैं, परम अपरम आगे बढ़ने को कहते हैं। तो परंपरा शब्द से आप मत घबराइए, अपनी परंपरा को जानिए और उसी को लेकर आगे बढ़िए, तभी आप नृत्य की तरह परम अपरम करते हुए परंपरा को प्राप्त। अनंत जी, क्योंकि आप फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज फिल्म क्षेत्र में साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिला है। कई फिल्में आई हैं साहित्यिक दृष्टि से आई हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आई, कश्मीर फाइल आई या वीर सावरकर आई। अगर हम उसका साहित्यिक पक्ष देखें तो बड़ी अच्छी फिल्में थी। आज साहित्य क्षेत्र में से 2 लोग जाते हैं फिल्मों में, एक गीतकार के रूप में और एक पटकथा के रूप में। उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो वैसे बच्चे भी आते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको फिल्म क्षेत्र के लिए प्रमोट करें, चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी वाचन भी होता है और सभी प्रकार के साहित्य की गीत की विधाओं पे जितने भी कविता है सब पे भी होता है। उनके लिए थोड़ा सा आप कोई समझ दे सकें कि ये इस ढंग से आप फिल्मों से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक तो
फिल्मों से जुड़ने का सबसे मतलब एक कहा जाता है, और श्याम बेनेगल साहब से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वरिष्ठों के द्वारा जब सराहे जाएंगे तो सिनेमा में वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है प्रवीण जी। आपने तो हमारे साथ गोवा हो चाहे कहीं भी हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी हो, आपने देखा ही है। और आपके पास कहानियां, जो मैंने कविता के लिए कहा वही कहानी में भी आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से कहानियां उठ के आएंगी। और इन दिनों जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उसमें आपके आसपास की कहानियां आ रही हैं। चाहे दम लगा के हाइसा देख लो, चाहे विक्की डोनर देख लो, एक छोटी सी कहानी उठाते, चाहे आप केरल स्टोरी देख लो, चाहे आप कश्मीर फाइल्स देख लो, ये कहानियां सबको पता थी। लेकिन किसी ने वो साहस किया कि अपने आसपास की कहानी को पटकथा में पिरो दिया और उसको प्रस्तुत कर दिया। और आज मैं बताऊं, मुंबई में हिंदी के लेखकों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि झोला उठा के बंबई चले जाना भाई, कि अनंत विजय ने कहा और चले गए। लेकिन वहां इतने सीरियल लिखे जा रहे हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी वालों की जरूरत है। सही हिंदी लिखने वाले मुंबई में मिलने, बहुत अच्छा। तो अगर आप सही हिंदी लिखते हैं तो आप 10,000 15,000 रुपए पर एपिसोड आपको बहुत आराम से मिलेगा। और सप्ताह में अगर 5 दिन भी हुआ तो 75,000, मतलब आप 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं आसानी से। अगर आपको हिंदी आती है, कहानी उनकी होगी, आपको पटकथा लिखना, वो आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा, आप तो अनुभवी आदमी है, आप स्वयं उनको बताइए। लेकिन हिंदी लिखने आनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए और व्याकरण का ज्ञान होना। एक प्रश्न में ऐसा विषयानुकूल नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाता है, क्योंकि एक कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था ना, सरकार बेशक तुम्हारी और सिस्टम तो हमारा है। अभी कंगना रनावत जी की फिल्म इमरजेंसी अभी सेंसर के उसमें लटकी हुई है, इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखिए, आज खबर आई है कि अभी मैं पढ़ रहा था आप ही के पास साथ बैठे हुए कि कंगना की फिल्म को 3 कट के साथ और कुछ डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी, जैसे रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला, इसका सोर्स अगर आप वो सेंसर में दे देंगी तो उनका पास हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति मतलब फिल्मों में राजनीति दिखाओ। और वैसे भी प्रवीण जी, जब इमरजेंसी और इंदिरा गांधी पर जिसने भी हाथ लगाया फिल्म बनाने में, वो अटकी ही है, वो विवादित ही हुई है। चाहे आप हिंदू सरकार देख लो, मधुर ने जो बनाई थी, चाहे गुलजार की आंधी देख लो, ये चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो, गांधी और इमरजेंसी पर अगर आप हाथ डालोगे तो आप विवादित हो जाओगे, क्योंकि आप देश के तथाकथित पहले परिवार पर हाथ डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत जी, आप हमारे शो पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके पीछे निवेदन 3 महीने से कर रहे थे, और आपकी नहीं, क्षमा नहीं, ये आपकी व्यस्तता है। आपकी साहित्य हिंदी से भी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेड्यूल में आपको जब भी रहा आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन जाना छोड़ दिया। आज मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन में होना था। विश्व हिंदी क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हो गया है। भारत सरकार के 8 लोगों के नॉमिनेशन मुझे था, लेकिन मैंने चूंकि आपको 3 बार पूर्व में रद्द कर चुका था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं सतमोला, मैंने कहा कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जाऊंगा, अपने लोगों के साथ बैठूंगा। बाद में विदेश जाने के बहुत मौके मिले। बहुत 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 आनंद जी, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आप की जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कथनी और करने की जो प्रामाणिकता है, मैंने आपको अनेक अवसरों पर आपको जाना है, पहचाना है, और उसी लिए आप हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बने। आप भविष्य में भी सतमोला कवियों की चौपाल में
अपना अमूल्य समय जब आपके पास उपलब्धता होगी आप देंगे। 21वीं में आया हूँ, 50वीं में आऊंगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। तो ये 20 वर्ष अभी हम लोग और जिएंगे। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप हमारे साथ थे, हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी जो लोग अलग अलग क्षेत्र से, अब आपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को भी सुना। मैं सभी आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी और मीना कौशल के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। कविता जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। कविता हमें हंसाती है, हमें गुदगुदाती है। और इस कविता को लिखने वाला कभी अपने मन के, कभी अपने से आसपास के परिवेश के मन के गीतों को लेकर के हमारे बीच में, कविताओं को लेकर के हमारे बीच में आता है। तो आज एक ऐसे साहित्यकार को जो हिंदी भाषा पर ही अपनी एक कविता लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं और उनका नाम होता है महेंद्र प्रताप पांडे जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका। सतमोला कवियों के चौपाल में उपस्थित सभी कवियों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी, जिसे राष्ट्रभाषा बनाने में कुछ अड़चने हैं, लेकिन हिंदी के विकास को देख करके ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा ही है। आइए कुछ पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भाषा में हिंदी हिंद की पहचान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। इसने हमारे देश को गतिमान है किया, दी राष्ट्रहित है भावना अभिमान है दिया। हिंदी में गा रहे हैं राष्ट्रगान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। कवियों के छंद रस की है बरखा करा रही, गाता कबीर भक्ति और मीरा है गा रही। गाता कबीर भक्ति और मीरा है गा रही, कवियों के छंद रस की है बरखा करा रही। गोदान का होरी भी है, गोदान का होरी भी है महान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। बच्चन प्रसाद पंत ने जो काम है किया, लोगों ने स्तुति की है और नाम है लिया। बिंबों रसों लयों की है, बिंबों रसों लयों की है ये खान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। भूलें न हरिश्चंद्र महावीर की हिंदी, हर हाल में अमरत्व हो हर दम रही जिंदी। हिंदी ही बोलिए यही,
हिंदी ही बोलिए यही रस खान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। हिंदी में देखो फेसबुक और ऐप चल रहा, इस हिंद की भाषा से है विदेश पल रहा। हिंदी में देखो फेसबुक और ऐप चल रहा, इस हिंद की भाषा में है विदेश पल रहा। गूगल एकत्र कर लिया सब ज्ञान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। हिंदी में अन्य देश की भाषा है आ रही, इतनी महान है कि सब इसमें समा रही। हिंदी में अन्य देश की भाषा है आ रही, इतनी महान है कि सब इसमें समा रही। करती है सनातन का ये सम्मान दोस्तों, हिंदी हमारे देश की है शान दोस्तों। एक बालिका भ्रूण हत्या पर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, जो समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बच्ची पैदा होने से पहले अपनी माँ से कहती है, हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। नहीं देख पाऊँगी जग को, ऐसा भय फिर क्यों लगता है। तेरा खून पिया है मैंने, आभारी हूँ इस जीवन का। बनूँ सेविका तेरी ही माँ, ऐसी चाहत मेरे मन का। रूठेगा फिर आज विधाता, बुद्धि हरण तेरा कर देगा। रूठेगा फिर आज विधाता, बुद्धि हरण तेरा कर देगा। तुम ही नहीं चाहोगी मुझको, ऐसा मन में क्यों लगता है। हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। जीवन लेने और देने का तुम ही दुआ और दवा को जानी। जीवन लेने और देने का तुम ही दवा और दुआ को जानी। मैं तो केवल दिव्य दृष्टि से मातु पिता अपनी पहचानी। तेरा आंचल कोख तुम्हारा कवच रहा है, मैं सुनती हूँ। तेरा आंचल कोख तुम्हारा कवच रहा है, मैं सुनती हूँ। नहीं मिलेगा मुझे कवच सुख, ऐसा हर पल क्यों लगता है। हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। एक बार तो पापा से कह, जग में मुझको तो आने दो। एक बार तो पापा से कह, जग में मुझको तो आने दो। कुल कुटुंब के साथ चहक कर किलकारी को बरसाने दो। अगर भगवती जन्म न ले तो, अगर भगवती जन्म न ले तो सृष्टि संतुलन का फिर क्या हो। बात जानकर भी चुप हो, बात जानकर भी तुम चुप हो, ऐसा हर पल क्यों लगता है। हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। हे माँ, मैं हूँ कोख में तेरे, फिर मुझको डर क्यों लगता है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने प्रश्न उठाए, हिंदी की महिमा का गान किया, हिंदी के सेवकों के विषय में बताया, तो वहीं आपने कुछ प्रश्न उठाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय में कोई भी माता पिता इस बात को लेकर के, हाँ इक्के दुक्के हो सकते हैं, 100 में 3% 2% की बात अलग है। तो इसी देश और माटी की बात करने के लिए हमारे बीच में जो अगले शख्सियत आ रही है, उनका नाम होता है प्रकाश चंद्र कांसा जी। बहुत ही अच्छे हिंदी के रचनाकार हैं, कई किताबों में काम कर चुके हैं। आइए रायगढ़ से पधारे हुए प्रकाश चंद्र कांसा जी का स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश चंद्र कांसा है। मैं सतमोला कवियों की चौपाल में पधारे सम्मानीय कवि गणों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो आइए सीधे मैं अपनी रचना को पढ़ता हूँ। तो प्रकृति, गांव और हिंदी तीनों का समागम है मेरी रचना में, देखते हैं। तो पहले 2 लाइन की रचना है। छवि इंद्रधनुषी से अंबर हुआ सुरंजित,
प्रकृति की रचना देखो बड़ा ही अचंभित, भंवरों के गुंजन से बाग हुआ आनंदित। यहाँ मदहोश करती है फूलों की सुगंधित, यहाँ मदहोश करती है फूलों की सुगंधित। पूरब की पुरवाई से मचलती है कलियां, पूरब की पुरवाई से मचलती है कलियां। सूरज की लालिमा से चहकती है पंछियां, कल कल की धुन से बहती है नदियां। प्रकृति की रचना देखो सीप में बनती है मोतियां, सीप में बनती है मोतियां। गांव चलते हैं सीधा। शहर छोड़कर अब आ जाओ गांव में, मिलेंगे सब साथी बरतरी चौपाल में। जिंदगी की रफ्तार खुशी छीन लेती है, बचपन फिर से जीने आ जाओ गांव में। व्यस्त हैं सभी शहर के भाग दौड़ जिंदगी में, चैन भी नहीं है शहर के बड़े बड़े मॉल में। पड़ोस के बाबा जब पूछते हैं कुशल मंगल, मन करता है शहर छोड़ बस जाऊं गांव में। शहर के एयर कंडीशन में वो चैन नहीं, जो सुकून है गांव के पीपल छाँव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहर के शोर से बहुत परेशान है आदमी, कोयल के कूकू पे दिल हार जाता गांव में। मॉडर्न बनने की होड़ में रिश्ते टूट रहे हैं, मगर संस्कार से जिंदा हैं रिश्ते गांव में। भुलाकर संस्कार अपने पतन की राह पर हैं, जिंदगी के रिश्तों में मिठास बहुत है गांव में, मिठास बहुत है गांव में। अभी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रगान के सम्मान में ये रचना है। हिंदी हिंद की भाषा है, इसका गुणगान करो। हिंदी हिंद की आशा है, इसका अभिमान बनो। हिंदी सरल सी भाषा है, इसका सम्मान करो। हिंदी कंवल सा भाषा है, इसका प्रतिमान बनो। हिंदी हिंद का तारा है, इसका यशगान करो। हिंदी हिंद की आभा है, इसका यशगान करो। हिंदी मधुर सी भाषा है, इसका रसपान करो। हिंदी मृदुल सा भाषा है, इसका आख्यान बनो। हिंदी हिंद का गाथा है, इसका गुणगान करो। हिंदी हिंद की आत्मा है, इसका अधिष्ठान बनो। हिंदी धवल सा सांचा है, इसका दीपदान करो। हिंदी विपुल सा भाषा है, इसका यजमान बनो। हिंदी हिंद का भाला है, इसका यशगान करो। हिंदी हिंद का ज्वाला है, इसका अभिज्ञान बनो। हिंदी मंगल सा भाषा है, इसका आह्वान करो। हिंदी प्रबल सा भाषा है, इसका कीर्तिमान बनो, इसका कीर्तिमान बनो। हिंदी हिंद की भाषा है, इसका गुणगान करो। हिंदी हिंद की आशा है,
इसका अभिमान बनो, इसका अभिमान बनो। बहुत ही शानदार आपने कविताओं का पाठ किया। आपने प्रकृति से गांव, गांव से एक ऐसी भाषा जो आम जन की भाषा है, जो एक ऐसी भाषा जो हर मन की भाषा है, उसका आपने गुणगान किया। आइए अगले कवि की ओर चलते हैं, जो आज ये बताएंगे कि गाँव की वर्तमान में क्या स्थिति है। और भारत देश को अगर समृद्ध बनाना है तो भारत का जो हृदय है वो गांव में बसता है, और अगर हम किसी भी व्यक्ति के हृदय को ही जाम कर देंगे तो हृदयघात की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती रहती हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो भारत के गांवों को समृद्ध होना चाहिए, यह बताने के लिए हमारे बीच में उत्तराखंड के कोटद्वार से पधारे हुए रोशन बलूने जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद सर। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रोशन बलूनी उत्तराखंड कर्ण नगरी कोटद्वार से हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। 19 साल मुझे वहाँ शिक्षा विभाग में हो गए हैं। मैं देखा हूँ कि गांव से पलायन है, न केवल पहाड़ों से, अपितु अगर हम प्लेन्स में भी जाएंगे तो प्लेन्स के गांव भी जो हैं वो भी पलायन के शिकार हुए हैं। और जब गांव से पलायन होता है तो हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं, हम अपनी संस्कृति के जो हमारे कल्चर हैं उसको हम कहीं ना कहीं भूलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पहाड़ में भी जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोक संस्कृति है, लोक पहचान है, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो हम नई पीढ़ी को अगर दे नहीं पाते हैं तो उसमें हमारा ही दोष है। तो देखिएगा एक गीत के माध्यम से कि गांव मेरे खाली पड़े हैं, माने कि चिट्ठी न आज जा रही, आता न डाकिया, जाता न डाकिया, कि गांव मेरे खाली पड़े। चिट्ठी न आज जा रही, आता न डाकिया, जाता न डाकिया, कि गांव मेरे खाली पड़े। टूटे हुए घरों दे टूटी पड़ी पटालें, टूटे हुए घरों दे नीचे पड़ी पटालें, टूटी पड़ी दीवारें कोई न संभाले, संदेश कोई दे दे, आता न डाकिया, जाता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। पाहुना के पैरों की ध्वनि अब नहीं आती, पाहुना के पैरों की ध्वनि अब नहीं आती, ढोल दमाऊं की ध्वनि अब नहीं आती, बातों को मेरी कोई पहुंचा दे साथिया, आता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। गोधूली में बैलों की गलबद्ध घंटियाँ, गोधूली में बैलों की गलबद्ध घंटियाँ, संध्या समय के सुरमई पूजा के घंटियाँ, दे दो न धाद माइया, आता न डाकिया, जाता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। और झोड़ा थाया चांचरी ये हमारी यहाँ की वो है लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं जी। कि झोड़ा थड़ैया चांचरी पाई नहीं जाती, झोड़ा थड़ैया चांचरी पाई नहीं जाती, देवालयों से मंगल धुन गाई नहीं जाती, देवालयों से मंगल धुन गाई नहीं जाती, मन की व्यथा को गाँव की पहुँचा दे साथिया, आता न डाकिया, जाता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। बूढ़े बुजुर्ग केवल गाँव में बचे हैं, बूढ़े बुजुर्ग केवल गाँव में बचे हैं,
नरसिंह नाग राजा खंडर से सजे हैं, नरसिंह नाग राजा खंडर में सजे हैं। गाँवों की दुर्दशा को देखो न साथिया, आता न डाकिया जाता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। चिट्ठी न आज जा रही, आता न डाकिया जाता न डाकिया, कि गाँव मेरे खाली पड़े, कि गाँव मेरे खाली पड़े। ये जो गीत है। और अभी सर ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता मेरी भूमि है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो आइए एक गीत आपको लिए चलता हूँ कश्मीर की वादियों से यहाँ तक कि जल में तिरंगा डल में तिरंगा, जल में तिरंगा डल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी मेरा देश मेरी माटी। जल में तिरंगा डल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी मेरा देश मेरी माटी। हर घर में तिरंगा मन में तिरंगा, मुख में सुंदर वाणी, तन मन जीवन अर्पित कर दूं तेरे लिए कल्याणी। बच्चा बच्चा जज्बा सीखे, बच्चा बच्चा जज्बा सीखे, रहे यही परिपाटी मेरा देश मेरी माटी। जल में तिरंगा डल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी मेरा देश मेरी माटी। वीर शिवा राणा की गाथा हो गई अमर कहानी, वीर शिवा राणा की गाथा हो गई अमर कहानी। भगत सिंह गुरु सुखराज गुरु ने दे दी अपनी जवानी, फांसी के फंदे को चूमा, फांसी के फंदे को चूमा, चूम ले अपनी माटी मेरा देश मेरी माटी। जल में तिरंगा डल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी मेरा देश मेरी माटी। सीमा के प्रहरी जन जन थे रंग केसरी पहने, सीमा के प्रहरी जन जन थे रंग केसरी पहने। त्याग समर्पण सेवा जिनके सुंदर सुंदर गहने, त्याग समर्पण सेवा जिनके सुंदर सुंदर गहने। केसर की क्यारी से सजती, केसर की क्यारी से सजते खूबसूरत है माटी मेरा देश मेरी माटी। जल में तिरंगा गडल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी। जल में तिरंगा डल में तिरंगा, मनमोहक है घाटी मेरा देश मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग, जहाँ के नागरिक इस देश के साथ साथ में इस देश के प्रत्येक धरोहर से प्रेम करते हैं, यहाँ की माटी से भी प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी बाधा को बीच में नहीं आने दिया, बशर्ते वह प्यार निश्चल और निर्मल मन से किया जाए। आइए चलते हैं हम अगली कवित्री की ओर, जो भदोही से हमारे बीच में पधारी हुई हैं और उनका नाम होता है ऋचा अग्रवाल। पेशे से शिक्षिका हैं सरकारी विद्यालय में। आज वो तमाम जब नारी विमर्श की बातें की जाती हैं तो उन्होंने द्रौपदी की तरफ से कुछ ऐसे प्रश्न किए हुए हैं। आइए सुनते हैं उनके प्रश्न और देखेंगे हम
उत्तर आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋचा अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सर को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज जिस तरह की दशाएं चल रही हैं उसी पर मेरे कुछ प्रश्न हैं जो अगर द्रौपदी होती तो वो अवश्य करती, जिसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं। हर चौराहे पर खड़ी द्रौपदी, हर चौराहे पर खड़ी द्रौपदी पूछ रही मानिंदों से, तुम ना शस्त्र उठाओगे, डरे रहोगे फंदों से। सोचो अगर कृष्ण नहीं आते, सोचो अगर कृष्ण नहीं आते, वह तो लुट गई होती। सोचो अगर कृष्ण नहीं आते, मैं तो लुट गई होती। क्या फिर पांडवों के संग मेरी निभ रही होती। धन्यवाद। पर हर घर पांडव से, पर हर घर पांडव जैसे कितने ही कायर होते हैं। जब लाज लुटती माँ बहनों की, जब लाज लुटती माँ बहनों की, बस सिर झुकाए होते हैं, बस सिर झुकाए होते हैं। आगे है, कृष्ण देखे कहाँ तक सबको। सब कोई कहता है कि भगवान है तो आए क्यों नहीं, उस पर मैं कहना चाहूँगी, कृष्ण देखे कहाँ तक सबको, जब दुर्योधन हर ग्राम शहर। कृष्ण देखे कहाँ तक सबको, जब दुर्योधन हर ग्राम शहर। दुशासन हाथ बढ़ाता रहता, लाज नहीं उसे किसी प्रहर। कितनी द्रौपदी सरेआम, कितनी द्रौपदी सरेआम चिल्लाती ही रह जाती है। दुशासन कहाँ सुनता है, दुशासन कहाँ सुनता है, लाज हर ली जाती है। धन्यवाद। ना ही धर्म, ना ही धर्म, ना ही जात। वैसे तो हम लोग बहुत धर्म और जात की बात करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, ना ही धर्म ना ही जात इस काम में आड़े आता है। बस कोई भी कोना ढूंढ शील हरण हो जाता है। अब स्वयं को बचाना तुमको। आज की नारियों से मैं कहना चाहूँगी कि अब स्वयं को बचाना तुमको है, हर और भेड़िए घूम रहे। भेड़िया आप समझ रहे होंगे कि मैं किसको कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वयं को बचाना तुमको है, हर और भेड़िए घूम रहे। हाथों में मोबाइल लेकर वही देखते उंग रहे। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन सही उपयोग कोई नहीं करता और दिन रात वही देखता है, तो वही दिमाग में घूमता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि उन वेबसाइटों पर बैन लगाया जाए, ताकि उनके दिमाग में, आज के बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें ना गूंजें। आगे है, किससे आस लगाओगी तुम, किससे आस लगाओगी तुम, सभी कायर यहाँ बैठे। कायर शब्द से अभिप्राय मेरा क्या है कि उन्हें खुद की रक्षा तो करने आती नहीं। हमें शस्त्र विद्या नहीं सिखाई गई, आत्मरक्षा सिखाई नहीं गई, केवल किताबी ज्ञान दिया गया। तो जब उन्हें अपनी ही रक्षा का ज्ञान नहीं, वो माँ बहनों की रक्षा क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, किससे आस लगाओगी तुम, सभी कायर यहाँ बैठे हैं। शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं, फिर भी मन में ऐठे हैं। संविधान भी अपना जो, अब संविधान के लिए मैं कह रही हूँ कि हमें संविधान ने कितना सम्मान दिया है। संविधान भी अपना जो देता नहीं अधिकार तुम्हें, काट शीश लो ऐसों का तुम, कर दो पल में नाश उन्हें। एक स्त्री की पीड़ा को, एक स्त्री की पीड़ा को संविधान भी कहाँ समझ पाया। विदेशों से लिया गया ना हमारा संविधान, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, तो वो कैसे समझ पाता कि भारतीय नारी की क्या दशा होती है, क्या उसकी आत्मा कहती है। इस समय एक स्त्री की पीड़ा को संविधान भी कहाँ समझ पाया। यही कारण है घर घर में महिषासुर है पनप पाया। मर्दन करने का उसको, मर्दन करने का उसको गर देता यह अधिकार, कभी रक्त बीज न पैदा होते, करती वह संहार वहीं। यहाँ लाचारी पर उसके, हमारे भारत में सबको चर्चा करना बहुत आता है, फेसबुक ट्विटर देख लीजिए, सब जगह चर्चा हो रही है। यहाँ लाचारी पर उसके, यहाँ लाचारी पर उसके, बस चर्चा ही तो होता है। कहाँ कोई कब दुशासन चौराहों पर लटका होता है। शील हरण की सजा है थोड़ी। अब आप कहेंगे सजा है, मुझे लगता है हमारी नारियों से पूछिए, उन्हें लगता है इसकी सजा बहुत कम है, हमारा संविधान बहुत कम सजा देता है। शील हरण की सजा है थोड़ी, क्यों नहीं ये समझ पाए। हाथ काट दो उसका अगर कोई गलत कर जाए, क्यों कोई मानवाधिकार। हर बात पे मानवाधिकार आता है हमारे यहाँ। अफजल गुरु को फांसी हुई तो मानवाधिकार आया, लेकिन किसी नारी की लाज लुटी, कोई मानवाधिकार नहीं आया। क्यों कोई मानवाधिकार इस पर चर्चा नहीं करता। नारी की जब बात चले तो ना जाने कहाँ सो रहा होता। क्षमाशीलता के कारण हमारा संविधान क्या कहता है कि एक किसी भी बेगुनाह को आपके फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए, भले ही 100 जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए।
यही संविधान की आत्मा कहती है, तो उस पर मैं कह रही हूँ। क्षमाशीलता के कारण अपराध यहाँ बढ़ जाता है, क्षमाशीलता के कारण अपराध यहाँ बढ़ जाता है। कमजोर वर्ग का बोलो तो केस कौन लड़ पाता है, न्याय व्यवस्था सभी को खलती। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था ऐसी है कि 20-20 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, और एक अबला जो कि खुद ही परेशान है वो किस तरह से ऐसे उस न्याय मांगेगी इस समय में। तो उस पर मैं कह रही हूँ, न्याय व्यवस्था सभी को खलती, पर क्यों विरोध नहीं होता है। सभी है ना, खामी है ना जाने कितने, खामी है ना जाने कितनी, पर देश दिन ढोता है। हमारे संविधान को हमारा देश वास्तव में ढो रहा है। कितनी बार कोशिश की गई कि इसे बदल दिया जाए, इस पे समीक्षा हो, लेकिन कुछ लोग समीक्षा भी नहीं होने देते। आगे पढ़ती हूँ। शस्त्रों का दे ज्ञान सभी को। मेरा जो विचार है कि अगर सबको शस्त्र का ज्ञान होगा तो ऐसा नहीं होगा। शस्त्रों का दे ज्ञान सभी को, बेटी हो या बेटा हो आत्मरक्षा का ज्ञान सभी को, तो कम अपराध का डेटा हो, बिना भुजा बल के कहीं। सब लोग कहते हैं हिंसा अच्छी है, उस पर मैं कह रही हूँ, बिना भुजा बल के कहीं अपराध रुक नहीं सकता, बिना भुजा बल के कहीं अपराध रुक नहीं सकता, मुस्कुरा और हाथ जोड़कर अपराधी झुक नहीं सकता। इसीलिए प्रशासन में, धन्यवाद, इसीलिए प्रशासन में पुलिस को लाया जाता है, सीमा पर भी दुश्मन को बल से डराया जाता है। अब समय की मांग यही, अब समय की मांग यही, कमसिन नहीं बनाना है। बेटी हो या कोई बेटा, लड़ना उसे सिखाना है। अब देखिए, उन अग्निवीर लाई जा रही थी, अग्निवीर वाला, तो उसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैं मोदी जी का समर्थन करती हूँ और इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि उनकी सोच ये है कि वो अगर हर 4 साल में अग्निवीर के लिए दूसरे बंदे को लाते हैं तो पूरा देश एक दिन ऐसा आएगा कि उसको शस्त्र ज्ञान होगा, आत्मरक्षा आएगी। तो मैं उनका समर्थन कर रही हूँ इस मंच के माध्यम से। इसीलिए समर्थन हम सब अग्निवीर का करते हैं। हर घर में दे दो रक्षक, सब मिलके ये कहते हैं, अग्निवीरगर हर बच्चा कोई ना हाथ लगाएगा, शील हरण करने से पहले स्वतः वहीं जल जाएगा। बहुत सुंदर आपने बात कही हुई है। आपने प्रश्न उठाया है कि द्रौपदी की रक्षा करने के लिए लोगों को शस्त्र ज्ञान सीखना आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति हमेशा से नारियों का सम्मान करती रही है। नारियों के सम्मान के लिए ही धर्म युद्ध रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है। नारियों के सम्मान के ही लिए हमको महाभारत जैसी घटना देखने को मिलती है। और भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति में कभी ये नहीं कहा गया कि आप केवल बर्दाश्त करिए। हाँ, ये बात अलग है कि बीच में एक कालखंड में हम लोगों की मानसिकता को ऐसा बनाया गया कि नहीं साहब, हम तो बर्दाश्त करेंगे। सनातन संस्कृति के ग्रंथों में ये जो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, तो आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव च। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो धर्म के लिए, और आपका धर्म चाहे वह अपने परिवार के लोगों की रक्षा करने का धर्म हो, चाहे वह अपनी संस्कृति की रक्षा करने का धर्म हो, चाहे वह अपने स्वयं की रक्षा करने का धर्म हो, चाहे मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का धर्म हो, धर्म हिंसा तथैव च की भावना पर भी काम करना है। और हमें विश्व बंधुत्व के साथ साथ स्वयं की रक्षा करने के लिए भी प्रयास करने होंगे। आइए चलते हैं, मैं अगले कवि की ओर चलना चाहूँगा जो मुरैना से हमारे बीच में पधारा हुआ है, जिसका नाम होता है रानू मावी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर मंच पे सभी लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो सभी को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और माता रानी शारदे को यहाँ नमन करना चाहूँगा। और साधना टीवी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दूसरी मर्तबा मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और अभी मैम ने नारी शक्ति की बात की, तो कुछ पंक्तियों से मैं भी शुरुआत करना चाहूँगा कि उठो बहन अब जागो तुम, कि उठो बहन अब जागो तुम, इस लाज शर्म को त्यागो तुम, क्षत्रिय तो खो गए चूनर में, अब तो तलवार उठा लो तुम। लड़की है कमजोर है तू, कि लड़की है कमजोर है तू, ये दुनिया सारी कहती है, कि लड़की है कमजोर है तू,
ये दुनिया सारी कहती है चौका करना झाड़ू करना क्या घर तक ही सीमित रहती है। ये कलम थाम ली हाथों में कि ये कलम थाम ली हाथों में अपना दायित्व निभाने आया हूँ। तेरे अंदर भी एक अद्भुत शक्ति है कि तेरे अंदर भी एक अद्भुत शक्ति है, मैं उसे जगाने आया हूँ। उठो बहन अब जागो तुम, मैं जामवंत बन आया हूँ। दुर्गा है तू काली है कि दुर्गा है तू काली है, सीता है अहिल्याबाई है कि अब ऐसे मुंह क्या देखती है, चंडी का रूप दिखा दो तुम। उठो बहन अब जागो तुम, इस लाज शर्म को त्यागो तुम। क्षत्रिय तो खो गए चूनर में, अब तो तलवार उठा लो तुम। अभी क्या है ना कि कुछ क्या होता है ना कि हमें दिखाया कुछ और जाता है लेकिन पीछे कुछ और चल रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो नज़र में आती हैं कि ऐसा चल रहा है, ऐसा सोचा था हमने। तो उस तरह से था कि कुछ सच्चे लोगों के शहर में झूठों को रखा जा रहा है, कि कुछ सच्चे लोगों के शहर में झूठों को रखा जा रहा है, मतलब कुछ तो छिपाया जा रहा है। ये तो सच है कि सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठ का साथ नहीं देता, कि ये तो सत्य है कि सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठ का साथ नहीं देता। मतलब या तो हमसे झूठ बोला जा रहा है या हमें गुमराह किया जा रहा है, कि या हमें गुमराह किया जा रहा है। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे देता है ना, उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन यहाँ तो साथ रखा जा रहा है, मतलब कुछ तो छिपाया जा रहा है कि कुछ सच्चे लोगों के शहर में झूठों को रखा जा रहा है, मतलब कुछ तो लालच नजर आ रहा है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। कुछ सच्चे लोगों के शहर में झूठों को रखा जा रहा है। बहुत सुंदर। अब हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बड़ौदा से ओम प्रकाश नोटियाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश नोटियाल जी। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज आपकी पुस्तक का भी लोकार्पण यहाँ पर हुआ और आप बहुत ही श्रेष्ठ लव प्रतिष्ठित कवि हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ श्री ओम प्रकाश नोटियाल जी। नमस्कार, मैं हूँ वडोदरा गुजरात से ओम प्रकाश नोटियाल। सतमोला कवियों की इस प्रतिष्ठित चौपाल में भाग लेते हुए आज मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। चौपाल में आमंत्रण के लिए मैं संचालक श्री प्रवीण आर्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आपका अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे एक गीत पीपल बिछो के दो बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव में पीपल का वृक्ष गांव के सभी आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता है। जीविका की खोज में जब व्यक्ति गांव छोड़कर दूर जाता है तो गांव की कष्टप्रद यादें इस गीत के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है गीत पीपल बिछो में के दो बंद। खोया कहीं बचपन तरुणाई के मोह में, छोड़ दिया गांव तभी जीविका की टोह में। भटके निराश मन पीपल बिछो में, मेरा नाथ मन पीपल बिछो में। पीपल चौतरे पर छुटपन के पैतरे थे, पातों के छातों पर और छाते थे। पीपल की छांव तले कितने अरमान पले, छनती हुई धूप में पर्ण पर्ण पवन झले। दूर कहीं इठलाती मधुबन की जोह में, भटके निराश मन पीपल बिछोह में। दूसरा बंद है। याद रहा पीपल को गांव का अतीत सभी, थक कर जो बंद हुई तब की वो रीत सभी। पीपल की मूल फैली
खेतों और बागों में पवन को दिए सुर कितने ही रागों के, संगी सदा गाँव के आरोह अवरोह में भटके निराश मन, पीपल बिछो हमें मेरा अनाथ मन। एक दूसरी रचना प्रस्तुत है, निरंतर चली आ रही कुव्यवस्था पर एक कटाक्ष। शीर्षक है बाकी तो सब कुछ चंगा जी। कट रहे वृक्ष अरु शाखाएं, अद्भुत विकास की गाथाएं, हरियाली हरते हट धर्मी, ना लाज हया बस बेशर्मी, स्वार्थ साधने की खातिर धरा को किया अधनंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। गाँवों में मिलते गांव नहीं, तरु की रही कहीं छांव नहीं, तड़ाग तलैया सूख गए, पक्षी रह प्यासे रूठ गए, पीपल गाँवों का पूछ रहा क्यों गांव हुआ बेढंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। नवजात बिलखते घूरे में, वृद्धों की श्वास अधूरे में, गुमराह भटकता युवा वर्ग, अनमोल समय हो रहा व्यर्थ, सूझे करने को काम नहीं, सपना देखें सतरंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। निकलें घर से जब महिलाएं, घुमड़े मन में बस शंकाएं, राह में कैसे करें बचाव, जाएं निर्भय अपने पड़ाव, यह कैसे भला सुनिश्चित हो, खड़ा होना कहीं लफंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। आतंकी हैं कहीं नक्सली, अलगाववाद की हवा चली, क्षेत्रीयता भारत पर भारी, नेता कुर्सी पर बलिहारी, अति क्षोभ हृदय में भर करके सहमासा उड़े तिरंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। मैं तो हूँ भाई दीनहीन, टप्पर विहीन छप्पर विहीन, बस भूख प्यास मेरे संगी, हैं मित्र अभाव और तंगी, वादों की चमक से चमत्कृत, जल रहा हूँ ज्यों पतंगा जी, बाकी तो सब कुछ चंगा जी। और हिंदी पखवाड़ा पास आ रहा है, प्रस्तुत है कुछ हिंदी दोहे। भाषा जोड़ेगी अगर मिट्टी की दे गंध, भाषा जोड़ेगी अगर मिट्टी की दे गंध, इंग्लिश दे सके नहीं ममता का आनंद। जिस भाषा में सोचते उसमें हो संवाद, अंतस भावों का तभी हो सच्चा अनुवाद। निज भाषा की शान है अलंकार छंद, सज धज कर इनसे निकल भाव बहें स्वच्छंद। तब होगा इस देश का दुनिया में उत्कर्ष, जब निज भाषा का करें आदर सभी सहर्ष। हर भाषा को देश की माँ का आशीर्वाद, सब में सुगंध वतन की माटी का है स्वाद। पखवाड़ों से कब हुआ हिंदी का उत्थान, गली गली में बांटकर भाषा मणि सम्मान। पखवाड़े भर जश्न है फिर लंबा वनवास, भारत में अब तक यही हिंदी का इतिहास। और अंत में आपसे विदा लेते हुए दो मुक्तक। इंसान बनने के लिए दृढ़ इरादा चाहिए, संग संग व्यवहार भी विनम्र सादा चाहिए। ढोंगियों को किंतु प्रभु का स्वांग रचने के लिए, ढोंगियों को किंतु प्रभु का स्वांग रचने के लिए कुछ चेले चेलियां और एक लबादा चाहिए। और दूसरा तथा अंतिम है, खिले मुस्कान होठों पर शक्ल तुम मोहनी रखना, अपना दुख छुपाने को खुशी की ओढ़नी रखना। अंधेरे लेन गिरफ्त में कभी जीवन को तुम्हारे, अंधेरे लेन गिरफ्त में कभी जीवन को तुम्हारे, अंधेरों से छुपा करके कहीं कुछ रोशनी रखना। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपके मध्य रहे बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गीतकार, नए बच्चे, नई बेटियां, सब ने अपनी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति करी। सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्ष से चल रहा अनवरत सहभागिता का प्रमाण है। साहित्यिक कार्यक्रमों में अनंत विजय जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते। आप लाफ्टर का कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग का, डांस का प्रोग्राम कीजिए, एक से एक कंपनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कविता के नाम पर कविता नहीं खड़ी होती, कंपनियां नहीं खड़ी होती, सब पीछे हाथ कर लेते। 1-2 एपिसोड में आपको ऑबलाइज करेंगे, पीछे उठ जाएंगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सहभागिता का, साधना टीवी का, सतमोला कंपनी के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी का और इस दिन परिवार का। तीनों का शिव संकल्प रहा। इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा क्या है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। उन्होंने हमें सबल दिया और जिम्मेदारी हमने ली, तीनों ने मिलकर के ली कि हमें कोई नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 4-5 एपिसोड तक तो दिक्कत रही समझने में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो गति पकड़ी और आज ये 21 वर्ष में है। और जैसा अनंत जी ने हमें आश्वसनीय विश्वास दिलाया, जब हम 50वीं इसकी वर्षगांठ करेंगे तब अनंत जी हमारे साथ होंगे और बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ होंगे। ये भाव जब हमारे विशिष्ट जन हमें देते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैं नवांकुर बच्चों को आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास रचना धर्मिता हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, चाहे अरुणाचल की 32 बोलियों में से हो, चाहे आंचलिक किसी भी बोलियों में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। हिंदी में 7 मिनट और भारतीय भाषा में 8 मिनट, 1 मिनट अनुवाद का हम देते हैं। ये लोकप्रियता से इतर कार्यक्रम है। हमारा मापक दर जो हमारा वो लोकप्रियता नहीं है, हमारा साहित्य और सत साहित्य, सत कविताओं को आगे बढ़ाने का है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम 5 वर्ष के लिए आपको अपने साथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष में 10 बार आपको सुनिश्चित 6-6 महीने के अंतराल में आपको काव्य पाठ कराया जाता है और आप आगे जाएंगे। इस टीवी के माध्यम से नहीं, आप टीवी के माध्यम दिखेंगे, आपकी रचना आपको आगे लेके जाएगी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप हमारे साथ सदस्य बन सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। तो किस तरह टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 97828183 इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संपर्क टोली है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा आपसे बातचीत करेगी और इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और इस परिवार को आगे बढ़ के आप सुखद अनुभव करेंगे, हम भी सुखद अनुभव आपके साथ लेंगे। और मिलते हैं अगले रविवार इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ जनों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।